यजीद को वरूद अहले बैत की इत्ला। लश्कर इब्ने ज़ियाद अस्कलान से निकलकर जल्दी जल्दी सफ़र करते हुए जब शाम से 4 फरसख पर पहुंचा तो वहां तवक्कुफ किया और क़याम किया और खुशियां मनाई कि अब मंजिल मकसूद के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से यजीद को खत लिखा कि हम कूफा से आए हैं, शोहदा के सरों और अहले बैत के कैदियों को ला रहे हैं। अब तुम्हारे हुक्म के मुंतजिर हैं कि किस दिन शोहदा के सरों को और कैदियों को दमिश्क में वारिद करें। खत कासिद को दिया कि जल्दी इसका जवाब लेकर आओ। खुद इस मकाम पर ऐशो नोश में मशगूल हो गए। कासिद दमिश्क गया और यजीद के पास पहुंचा। ये वो वक्त था कि यजीद मलऊन बनी उमैया के ज़ुअमा के साथ मीटिंग कर रहा था। कासिद आया, सलाम किया और कहा, तुम्हारी आंखें ठंडी और रोशन हो, तुम्हारा सर सलामत रहे, दुश्मनों के सर और कैदी हाजिर हैं। यजीद ने जब कासिद के लफ्ज सुने कि तुम्हारी आंखें रोशन हो तो चाहा कि लोगों पर मामला मुश्तबा हो जाए और दूसरों पर यह जाहिर करे कि इस खबर से खुश नहीं हुआ, तो कहा कि तुम्हारी आंखें रोशन हो। फिर हुक्म दिया कि कासिद को जिंदान में डाल दो। बाद अज़ां इब्ने ज़ियाद का खत पढ़ा और तमाम हरकतों और कबाहतों से मुतला हुआ। अगरचा बातिन में बहुत खुश और मसरूर था, लेकिन लोगों के सामने उंगली दांतों में रखी और गुस्से का इजहार किया और बाद में कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हाज़रीन मजलिस को इब्ने ज़ियाद का खत पढ़ाया और कहा, देखो मरजाना के बेटे कसीउल कल्ब बदबख्त ने मेरी इत्ला और इजाजत के बगैर क्या काम कर दिया। हाजरीन ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कोई अच्छा काम नहीं किया। अलबत्ता इस खत से पहले इब्ने ज़ियाद ने एक और खत भी भेजा था और यजीद को उस खत में अपने तमाम कारनामों से मुत्तला किया था, लेकिन यजीद ने वो पहला खत लोगों की नजरों से छुपाए रखा। हालांकि उसी खत के जवाब में यजीद ने हुक्म दिया था कि उसरा और शोहदा के सरों को शाम भेजा जाए। बहर सूरत जब यजीद को इत्ला मिली कि अहले बैत शाम से 4 फरसख के फासले पर आ गए हैं तो उसने हुक्म दिया कि इब्ने ज़ियाद का लश्कर वहां ही क़याम करे और इसरा और सरों की हिफाजत करे जब तक हम उन्हें दूसरा हुक्म भेजते हैं। फिर मुनाफिक और लईन यजीद ने हुक्म दिया कि उसके लिए जवाहरात से जड़ा हुआ ताज तैयार करें और कीमती पत्थरों से बेहतरीन उम्दा तख्त तैयार किया जाए। शहर को मुकम्मल तौर पर आरास्ता और पैरास्ता और मुज़य्यन किया जाए। शीशाकारी की जाए और तमाम लोग अच्छे और नए लिबास पहने और अपनी आराइश करें और शरीफ, कमीने, अमीर व गरीब, छोटे बड़े, मुलाजिम, नौकर, मर्द, औरत, बूढ़े और जवान सब गली कूचों, मोहल्लों और सड़कों पर टोलियों की सूरत में आमदोरफ्त करें और एक दूसरे को हुकूमत शाम की फतह की मुबारकें दें। जब शहर मुज़य्यन हो गया और शीशाकारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया, नेज़ ताज व तख्त तैयार हो गया, तो अहले बैत रिसालत के शहर में वारिद होने का एक दिन मुअय्यन कर दिया गया और हुक्म दिया गया, नेज़ ताकीद की गई कि इस मुअय्यन रोज तमाम अहले शहर इस्तकबाल को निकलें, तबल, साज और सारंगियां बजाएं और पूरे शहर में जश्न का ऐलान किया जाए, ताकि अहले हिजाज जिस जमात ने हमारी मुखालफत पर अलम बुलंद किया और हमें बर्बाद करने के लिए इराक से बगावत का आगाज किया, लेकिन वाली कूफा इब्ने ज़ियाद ने इन बागियों को कत्ल कर दिया और अहले बैत को कैद करके शोहदा के सरों के साथ भेजा, तो उस जमात का अंजाम देखने के लिए तमाम लोग तमाशा में जमा हो जाएं और जश्न मनाएं, और जिसने जश्न ना मनाया वो हमारा दुश्मन तसव्वुर किया जाएगा। शाम में तकरीबन 99% लोगों को हकीकी वाक़े का इल्म न था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए और खानबादे रिसालत कैदी हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि इमाम हुसैन और उनके घर वाले ये मुसीबतें झेलते हुए यहाँ पर वारिद हो रहे हैं। लिहाजा शाम की आबादी की अक्सरियत का यही ख्याल था कि एक खारजी और दीन से खारिज शख्स यजीद मलऊन के जालिम व सफ़ा कारिंदों के हाथों कत्ल हो गया। इसलिए लोग शौक के दिल और कामिल सरवर से इस्तकबाल को रवाना हुए, इस इरादे के साथ कि इन कैदियों पर अपनी बरात का ऐलान करेंगे। इसी वजह से पूरे शहर में हर तरफ से तबल और साज और गाने बजाने की आवाजें बुलंद हो रही थीं और लोगों ने अपने मकानों पर रंग रंग के परचम लहराए हुए थे। हर रास्ता पर शराब की महफिलें जमी हुई थीं और अनवाओ इकसाम के गुलूकार गाने गा रहे थे। जनो मर्द अपने बच्चों को साथ लिए हुए उस मुअय्यन दिन ग्रोह दर ग्रोह उनके तमाशे के लिए जमा हो रहे थे। खुलासा कलाम यह है कि दरवाज़ा शाम के अंदर और बाहर लोगों का इस कदर हुजूम था कि रोज़े महशर का इज्तिमा महसूस होता था। दरवाजा से बाहर तमाम सहरा और बेअबान जनो मर्द और बच्चों से मामूर थे। मर्दों औरतों का शोरो गुल और तबलो साज, सारंगियों और गाने बजाने की सदाएं इस कदर थी कि आसमान के कानों को बहरा कर दिया था। हर शख्स की नजरें कूफा से आने वाले रास्ते पर लगी हुई थी
اور قیدیوں کے تماشا دیکھنے کے انتظار میں ایک دنیا کھڑی تھی۔ لوگ گھنٹے بلکہ لمحے شمار کر رہے تھے کہ کس وقت قیدیوں کو دیکھیں گے۔ لوگوں کا شوق و ذوق وافر اور بے اندازہ تھا کہ نیزوں پر سوار سروں اور خارجیوں کو دیکھیں کہ اچانک قیدیوں کے بے حجاب کجاوے اور سر برہنہ مستورات کے محمل نظر آ گئے۔ ہر طرف سے شور و غل بلند ہوا۔ منادی ہر طرف سے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں، خارجیوں کے اہل و عیال آ گئے، خارجیوں کے سر آ گئے۔ جو ہی مخدرات عصمت اور ذریت پیغمبر نے ان تماشائیوں کو دیکھا کہ فاخرہ لباس پہنے، زینت کیے ہوئے، مسرور خندہ چہروں کے ساتھ طبل اور نقارے بجا رہے ہیں، تو بہت سخت گریہ کیا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد کے گماشتوں نے مخدرات عصمت اور بچوں کو تازیانے اور نیزے مار مار کر گریہ و آہ و بکا میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب اہل بیت کو اہل شام کے ہجوم سے گزارا گیا تو شامی نسل حرامی نے اہل بیت کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دی، سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ اہل بیت اپنی غربت اور مظلومیت پر سر جھکائے خاموش ہو کر جا رہے تھے۔ بعض عورتوں نے اپنے پریشان بالوں سے چہروں کا پردہ بنایا ہوا تھا اور بعض نے اپنی کلائیوں اور آستینوں سے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کوفہ سے شام تک میرے بھائی کا سر نوک نیزہ پر تھا اور حضرت کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور ان کی نظریں اطفال اور مستورات پر تھی۔ دیکھتے رہے، لیکن شام میں نے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھیں بند ہو گئیں، گویا امام حسین علیہ السلام برداشت نہ کرتے تھے کہ اس قدر گانے ناچنے والے، شارب الخمر اور طبل بجانے والے اہل بیت کے محملوں کے ارد گرد جمع ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا امام سید سجاد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بابا نے فرمایا کہ ظالموں نے مجھے ایک بے پالان کمزور اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا اور بابا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مقدرات عصمت کو بے پردہ محملوں پر سوار کیا ہوا تھا۔ کمینے اوباش لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا۔ اگر ہم سے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سر میں نیزہ مارتے، اور مسلسل اسی حالت میں ہم نے سفر کیا حتیٰ کہ دمشق پہنچ گئے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت رسالت سلام اللہ علیہا نے جب اہل شام کے اس قدر ازدحام اور جمعیت کو دیکھا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر سے فرمایا، اے شمر، ہماری ایک بات تو مان لو۔ شمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا، ہمیں اس دروازے سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہو، اور یہ بھی حکم دو کہ ان سروں کو عورتوں کے محملوں سے دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اس لعین نے کہا، سروں کو عورتوں کے محملوں کے درمیان لے کر چلیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستورات کا تماشا دیکھیں۔ عمر بھر سید سجاد رہے محو بکا، عمر بھر سید سجاد رہے محو بکا، جس نے جس وقت بھی دیکھا انہیں روتا دیکھا۔